तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। मैं सुरेंद्र सर लेकर आ गए हैं न्यूमेरिकल सीरीज का पहला वीडियो। यहाँ पर आज हम बातें करेंगे वैद्युत आवेश से संबंधित सवालों की। तो बच्चों, आप सभी का इस हमारे छोटे से यूट्यूब चैनल पर वेलकम है। और आज हम बातें करेंगे बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी बच्चों कि जहाँ पर हमें इस वैद्युत आवेश से संबंधित जितने भी सवाल हो सकते हैं, जिस तरीके के सवाल आते हैं, वो सारे सवाल इस एक अकेले वीडियो पे समाप्त किए जाएंगे। बच्चों, सवाल सिखाए ही नहीं जाएंगे, सवालों का तरीका बताया जाएगा। ये सीरीज है हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल का लेक्चर नंबर 1। तो मैं वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट इन दिस चैनल। जल्दी से बच्चों इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब ये सब कर लीजिएगा तो हम बातें करेंगे बच्चों खूबसूरत खूबसूरत सी। तो क्या बच्चों तैयार हो? चलिए बच्चों, उम्मीद अच्छी होगी तुम लोगों से। तो आज हम बातें करेंगे बहुत खूबसूरत सी। चलिए बच्चों, हम शुरुआत कर लेते हैं इस खूबसूरत से अंदाज की, जहां पर बेटा खूबसूरत खूबसूरत सी बातें होंगी। चलिए, क्या बच्चे बोलते हो, शुरुआत कर ली जाए? तो सभी लोग एक बार बेटा कमेंट कर दीजिए बेहतर अंदाज में। चलिए, जय महाकाल की बोलते हुए और लेक्चर की शुरुआत करते हुए चलो बच्चों। तो हमारे पास में बच्चों तो सबसे पहला है इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज, वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। बच्चे कह रहे हैं सर हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है। बच्चा, ये लेक्चर अगर आप डेफिनेशन के लिए देख रहे हो तो मत देखिए, और यदि आप न्यूमेरिकल सीखने के लिए देख रहे हो तो वेलकम है। इस सेशन पे मजा आ जाएगी। हम वैद्युत आवेश के सवाल बेहतर अंदाज में, बेहतर खूबसूरती के साथ में लगाना सीख जाएंगे। तो चलिए बच्चों, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात कर लेते हैं। आवेश के क्वांटीकरण से बच्चों हमारे पास Q बराबर NE होता है। Q बराबर NE। इसे बच्चों डब्बों में बंद कर दे, कर दिया खूबसूरत से मेरे प्यारे प्यारे बेटा चिलगूजो। हाँ, बच्चे कह रहे सर हमको चिलगूजा बना दिया है। अरे बेटा चिलगूजा बात ना कर बेटा। तो बेटा जिस स्टैंडर्ड में पढ़ रहा है ना बेटा, अभी कुछ बच्चे बोर्ड देने वाले होंगे, उनके लिए भी बेटा खूबसूरत सा लेक्चर है। जहां बच्चों पहले कॉन्सेप्ट की बात करें तो आपका ये जो Q होता है ये आवेश है। N क्या है? इलेक्ट्रॉन्स की संख्या है। इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या। E क्या है बेटा? मूल आवेश, जिसका फंडामेंटल चार्ज है, जिसका बेटा वैल्यू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90 कूलाम होता है। रिमेंबर दिस थिंग्स फॉर योर एग्जाम एंड कॉन्सेप्ट। बेटा इसका जो यूनिट होना चाहिए, इसका जो यूनिट होना चाहिए बच्चा, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अच्छा कह रहे सर प्यारे प्यारे न बोला करे सर, इसका बेटा जो यूनिट होना चाहिए वो कूलाम होना चाहिए। बेटा क्या होना चाहिए? कूलाम। यूनिट की बात ध्यान देना बेटा, ये संख्या है, इसका कोई यूनिट नहीं, इसका लिखा हुआ है। और जो इस n की वैल्यू होनी चाहिए ना बच्चा, वो 1, 2, 3, 4 और या बेटा बात करें तो ये पूर्णांक यानी इंटीजर में होना चाहिए। इसका मान आपका 1.5, 2.5 ऐसे कुछ भी नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि किसी भी एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन जब दूसरे में जाता है बच्चा, तो बेटा वो इंटीजर यानी पूर्ण संख्या में जाता है, 1, 2, 3 ऐसे जाता है। दूसरा क्या हो जाए बच्चा, इसमें एक और है परमाणु के लिए। परमाणु के लिए कॉन्सेप्ट बच्चा सीखना होते हैं। Q बराबर होता है ZE। ZE। चलिए, अब जहां Z क्या है बच्चा आपका, Z परमाणु क्रमांक। ये पहली बात तो आपके फार्मूले हुए, और ये बगल में क्या रखा हुआ है बच्चों? कॉन्सेप्ट रखे हुए हैं। और हमने बात आपसे की थी कि हम इस सीरीज में फार्मूला, कॉन्सेप्ट, इजी, मीडियम, एडवांस और इसके बाद में टफ क्वेश्चनों का बेटा एक सीक्वेंस लेकर आएंगे। तो उसी सीरीज को, जिस तरीके से हमने सीरीज को लॉन्च किया था, उसी अंदाज में ये बेटा सीरीज चलेगी। और सीरीज पूरे एक एक न्यूमेरिकल्स की, एक एक कॉन्सेप्टों की, हर एक उन सवालों की जो आपसे नहीं बनता है। तो चलिए बच्चों,
हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 1 की। तो बेटा इसमें हमारे पास 2 टाइप्स के सवाल हो सकते हैं इसके अंदर। पहला n दिया हो q बराबर क्वेश्चन मार्क हो। दूसरा बेटा इसमें टाइप्स हो सकता है कि आपको q दिया हो, n निकालना है। बच्चे ने कहा ये सर खूबसूरत से सर सवाल लगा के तो बताइए। चलो बच्चों तुम कहते हो तो बेटा एक पहले सवाल दे दिया जाए, अब बताना कौन से टाइप्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो एक गुलाम, ठीक है, एक गुलाम ऐसा रख लेते हैं बच्चा, एक गुलाम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो बच्चों ये क्वेश्चन आ गया, एक गुलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सबसे पहले बताओ ये कौन सा टाइप्स है। बच्चे ने कहा सर पहला है बच्चा देख, एक गुलाम यानी क्यू दिया है, निकालना क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी n निकालना है, ये वाला इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो क्या ये पहली बात तो खूबसूरत सी बात समझ में आई। फिर बच्चे ने कहा अब सर समझ में आया सर यहाँ पर प्रॉब्लम क्या थी। बच्चों ने कहा ठीक है, तो बच्चों हमें सॉल्यूशन लगाने के लिए क्या करना होगा। तो बेटा Q इज इक्वल टू एन ही होता है। Q की वैल्यू इस फार्मूले को बेटा हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। जो E जो ये गुणे में होता है ना बच्चा, जब पक्षांतर करते हैं तो बटे में जाता है, बटे में जाएगा। Q का मान कितना है बच्चों 1, N की वैल्यू E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 90, दशमलव हटाएंगे लग गया ऊपर जी, डिवाइड करेंगे 0.625 और ये ऊपर जाएगा तो प्लस। कह रहा सर रुकिए सर ये कहां से वैल्यू आ गई। बच्चा देख बेटा 16 का भाग बेटा 10 में देना है, भाग जाएगा नहीं जाएगा ना, तो क्या करेंगे बच्चों हम डेसिमल लेंगे, दशमलव लेंगे, 100 हो जाएगा। फिर बेटा भाग देते रहना, प्रक्रिया पता है ना बच्चा। कह रहा है सर कौन सी प्रक्रिया, अरे बेटा मैंने कहा ये वाली प्रक्रिया, देता रहेगा ना बच्चा। हाँ पॉइंट लगाया सर 0 हो गया, सर 96 हो गया, सर ये 4 आ गया बेटा, फिर 2 लिखा हमने ये आ गया, 8 बचा, फिर आई हो गया सर, कट्टा कुट्टी हो गया सर 5, तो ये आई वैल्यू। बोलो हाँ या ना, क्लियर बात। तो बच्चों क्या कर दिया जाए, इसको यहीं पर खत्म कर दिया जाए, ठीक है बच्चा। बच्चा ने कहा सर वेट इसको सर एक तरीका और है। बच्चों ने कहा क्या सर, उसे एक अंक दशमलव के बाद रख दिया जाता है। मैंने कहा ठीक है बेटा, कॉन्सेप्ट ये कहलाएगा बेटा, आंसर एक्चुअल में ये वाला होगा। ये वाला, ठीक है। तो क्या निकाला बेटा, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास में, हमने ये सवाल लगाया, एक सवाल और हो जाए ऐसे खूबसूरत सा सवाल। सर खूबसूरत सा सवाल, ठीक है हो जाए, चलो लगा देते हैं एक और सवाल, एक और सवाल। हाँ बच्चों, आप स्क्रीनशॉट लेने की अगर समस्या आपको पड़ रही है तो स्क्रीनशॉट पहली बात तो ले सकते हैं। और जिन बच्चों को बेटा ये पूरी की पूरी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहां पर ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी बच्चा, पूरी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट लेते लेते बेटा मोबाइल का स्टोरेज में भरिए। बच्चा कह रहा है सर हमारी स्टोरेज भर जाती है, फोटो यहाँ वहां हो जाती है, पूरी पीडीएफ बच्चा डाउनलोड कीजिए, आपके लिए तो बेटा सब कुछ फ्री है। चलिए आइए बच्चा बात करते हैं। तो अगला सवाल क्या हो सकता है बच्चों। अच्छा बच्चा कह रहे सर पेन तो ले लीजिए सर, ठीक है बच्चा पेन ले लिया। अब क्या कह रहा है दूसरे सवाल में, समझना है बच्चा, दूसरा सवाल क्या कह रहा है, एक धातु में या एक पदार्थ में 2 × 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आवेश ज्ञात कीजिए। बच्चा क्या निकालना है बच्चों, आवेश निकालना है, पक्की बात निकाल दे। हाँ बच्चे कहा सर निकाल दो ना, तो चलो बच्चों सॉल्यूशन में आ जाए। कह रहा Q बराबर NE, तो N की वैल्यू कितनी है बेटा 2 × 10 की पावर 18, इसकी वैल्यू कितनी है 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19। कह रहे सर E की वैल्यू सर कहाँ से आ जाती है। मैंने कहा बच्चा अभी तूने पढ़ा नहीं था कॉन्सेप्ट, क्या पढ़ा था, E बराबर होता है 1.6 × 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। कह रहा सर क्यों याद करनी पड़ेगी। हाँ बच्चा तेरे को भी कुछ याद करना पड़ेगा। कह रहा सर याद करना पड़ेगा, तो कॉन्सेप्ट क्या क्लियर हो रहे थे। हाँ कह रहा हो रहे थे सर।
अब बच्चों गुणा कर दो इन दोनों का, बेटा 16 का पढ़ लो, कह रहे सर 16 और 16 में सर 16 जोड़ देंगे सर कितना आ जाएगा सर 32 हो जाएगा, एक अंक पहले दशमलव लगा लेंगे, पावर में -1 बची तो क्यू बराबर लिखेंगे 0.32 कूलम। क्या बात क्लियर हुई? उम्मीद होगा कि आप लोगों को ये बात बिल्कुल क्लियर हुई होगी। अरे बच्चों मेरे प्यारे प्यारे से बेटा चिलगूजो, अच्छा कह रहे सर चिलगूजा बना दिया, हमको चिलगूजा बना दिया। क्या ये सवाल समझ में आया? अच्छा स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट बेटा मैंने बताया ना पीडीएफ तो बेटा हमारे टेलीग्राम के चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। तुम पीडीएफ और स्क्रीनशॉट में ही पड़े रहना बेटा, कॉन्सेप्ट समझ ले। समझा? बच्चों ने कहा सर ये तो बहुत इजी सवाल है, तो बच्चा कठिन कब थे? कह रहे बात तो सर सही है, चल एक कॉन्सेप्ट और दें। कह रहे सर क्या कॉन्सेप्ट है? कॉन्सेप्ट कुछ तगड़ा वाला, ठीक है फिर से कॉन्सेप्ट। चल कह रहे सर कॉन्सेप्ट, अब धन आवेश किसमें होगा और दूसरा ऋणावेश किसमें होगा? धनावेश और ऋणावेश। बच्चों ने कहा ठीक है सर, धनावेश ऋणावेश, धनावेश ऋणावेश। धनावेश बेटा जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी हो, इलेक्ट्रॉन की कमी। अच्छा बच्चा कह रहे ठीक है सर। दूसरे में क्या हो बच्चों? इलेक्ट्रॉन की अधिकता, इलेक्ट्रॉन की अधिकता, अधिकता। कह रहे सर क्या होता है सर? अरे बच्चों देखो बेटा, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है, बाहर वाला फ्री बैठा होता है, वो किसी को दे देता है, दे देता है। जब इलेक्ट्रॉन बच्चों देगा, इलेक्ट्रॉन देगा तो उसमें क्या आ जाएगा बेटा? जो पैसे देता है तो क्या कहलाता है बेटा? धनी, और जो पैसे लेता है वो क्या कहलाता है? ऋणी। तो बेटा जो पैसे देगा वो पॉजिटिव, जो लेगा वो निगेटिव। अच्छा कह रहे सर इन्हीं को पॉजिटिव निगेटिव कहते हैं। अरे मेरे बेटा इंग्लिश मीडियम वालों, आजा बेटा तेरे को दिखा दूं। तो बेटा जो हमने ले रखा है बेटा, इसे कहते हैं बेटा पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अच्छा पॉजिटिव, सर कह रहे हैं स्पेलिंग सर मिस्टेक कर दी सर, ई नहीं लगाया था, ले बेटा ई लगा देता हूं। पॉजिटिव चार्ज बेटा इसे कहते हैं निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज। ठीक बच्चा? हाँ बच्चों ने कहा सर अब बात बनी सर, पॉजिटिव कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन बेटा दे देगा किसी को, इलेक्ट्रॉन जैसे देगा तो उस पर क्या हो जाएगी बेटा? इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, और इलेक्ट्रॉन्स की कमी होने के बाद उसमें पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। किसी ने इलेक्ट्रॉन ले लिए ले लिए ले लिए तो कैसा हो जाएगा बेटा? निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा तो बेटा हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? ऋणावेश आ गया। बोलो हाँ या ना मिले? प्यारे प्यारे से बेटा चिलगोजो, अच्छा चिलगोजो बना दिया। अच्छा मस्त मजा आएगी बेटा, हम चिलगोजो चिलगोजो तुम्हें करेंगे। ऐसे कह रहा है सर चिलगोजा चिलगोजा कर रहा है सर, रुको जाओ सर हम भी आपका सर नाम देंगे सर। अरे बेटा मेरा नाम तो है सुरेंद्र सर, इतना खूबसूरत सा नाम तो दे रखा है। अच्छा कह रहा है सर ठीक है सर, खूबसूरत सा नाम को सर बचा देते हैं सर। अब आते हैं बेटा एक क्वेश्चन लेते हैं। एक वस्तु पे बेटा, एक धातु में 5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, की कमी है। तो अच्छा बच्चे कह तो कितना तथा कैसा आवेश होगा? कितना तथा कैसा आवेश होगा? ठीक है बच्चा, ये क्वेश्चन है। हाँ जो बच्चे अगर कोई भी सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम से हो, अगर वो चाहता है तो नेक्स्ट सीरीज में थोड़ा सा ट्राई करेंगे कि इस हिंदी के साथ में इंग्लिश का भी वर्जन हो, तो दोनों चलेगा। तो अभी 1-2 वीडियो में हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वी कैन ट्रांसलेट इन इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो क्या रहा बेटा, किसी एक मेटल में काम क्या 5 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स का क्या है बेटा? कमी हो गई है, तो कितना निकालना उसमें, उसका हमें चार्ज निकालना है बेटा, उसका नेचर बताना है। ठीक है बच्चा, चलिए बच्चा बात कर लें। तो सबसे पहले बच्चों हम क्या लगा लेंगे बेटा? Q बराबर NE। जिनका सर ये फार्मूला सर बहुत खूबसूरत सर, जाना पहचाना सा लग रहा है। अभी देखो बच्चा ये बता रखा था फार्मूला, Q बराबर NE। सर कह रहे नीचे वाला सर कब लगेगा? सर कब लगेगा जल्दी बताओ सर। अरे मैंने कहा बेटा लगेगा, थोड़ा वेट कर, टाइम देना, टाइम देगा ना। हाँ अगर तूने यहाँ तक वीडियो देखा है तो बेटा ईमानदारी से कह रहा हूँ बेटा, तुझे क्वेश्चन में बेटा मास्टरी न करवा दी तो बेटा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, मास्टरी करवा के मानेंगे तुम्हें। ठीक है, अच्छा सर हमको कुछ नहीं आता सर, हम तो चिंकी के साथ में सर घूमते हैं सर, घूमते घूमते सर हमको कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे बेटा चिंकी बेटा तेरा एक दिन देख लेना बेटा, तेरे को बेटा इन्हीं बीच रास्तों में छोड़ के चली जाएगी। अच्छा कह रहा सर चली जाएगी, बेटा रुका कौन है? कह रहा ठीक है सर, हाँ बात तो सही थी सर, हमने सुना भी थी सर,
कलुआ का सर अभी अभी सर ब्रेकअप हो गया है। अच्छा, मैंने कहा कैसे? कह रहा उसकी सर मिंकी छोड़ के चली गई। किस लिए? कह रहा पिंकू के साथ। ये कितना बेटा, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दे, 16 पंचे 80, और बेटा एक पावर बचेगी, एक पावर लिखने की जरूरत नहीं, तो क्यू बराबर बेटा 80 गुलाम आविश आ जाएगा। क्या खूबसूरत सी बात समझ में आई बच्चों मेरे? बहुत खूबसूरत से बेटे बातें हैं, कोई दिक्कत होती नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कैसा आवेश होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि बेटा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिसपे बच्चों इलेक्ट्रॉन की कमी हो उस पे कैसा होता है बेटा? पॉजिटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता वाले में नेगेटिव चार्ज होता है। बात क्लियर हुई होगी? क्लियर, पक्की बात? तो एक सवाल अगला ले लें। हाँ, कुछ आपको मैं लास्ट में डीपीपी छोड़ दूंगा, तो हम नेक्स्ट जो सीरीज होगी उस पर या तो मैं डिस्कस करूंगा, और या फिर बच्चों आपके इसके जवाब हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, तो वहां पर जाके आप पीडीएफ को बेटा डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे चुलबुजे हो बेटा, कह रहा सर हमको चुलबुजा बना दिया सर। हाँ, सोडियम के नाभिक में आवेश ज्ञात कीजिए। में कितना आवेश होता है? आवेश होगा, ठीक है। मैं अभी इसे थोड़ा सा कर देता हूं। सर कह रहे कितना दिख नहीं रहा है। मैंने कहा बेटा आ गया ना, आ गया। कितना आवेश होगा, ठीक है बच्चा, आ गया। अब क्या कह रहा है बच्चा? कह रहा सर, कह रहा वेट 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 सर, ये वाले में तो सर ये वाला फार्मूला लगेगा सर, जेड बराबर क्यू बराबर जेड ई, क्यू बराबर जेड ई। मजा आ रहा है ना? देखो बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर करता जा, मजा आएगी, खूबसूरत सी बातें होंगी, और हम बच्चों बातें करेंगे, ठीक है बच्चों। सवाल लगाने जाते हैं बेटा, सॉल्यूशन की बातें कर लेते हैं। तो क्यू बराबर क्या होता है? जेड ई। तो बेटा जेड क्या है? जेड बेटा हमारे पास में 11 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। हाँ ध्यान देना बेटा, सोडियम का बेटा Na के लिए बच्चों, इसके लिए जेड कितना होता है बेटा? कह रहा सर ये केमिस्ट्री वाला सर क्वेश्चन कहाँ से ले आते हो सर फिजिक्स में? सर हमारा मन नहीं कर रहा है सर फिजिक्स के सवाल लगा। बच्चों मैंने कहा ना, आपको मास्टरी करनी है तो इस सीरीज पे बने रहना। मास्टर बनना है, वो भी किसका? न्यूमेरिकल सॉल्व करने का। हम बेटा प्यारे प्यारे से मेरे बेटा चुलबुजो, तुम लोगों को बेटा सवाल लगाने के बेटा इस डर से, जब तक मैं हूं तब तक डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिजिक्स के बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट ला के दूंगा बच्चों, ठीक है। तो बेटा कहे ठीक है सर, आपने कहा तो सर बात मान लेंगे। सर मल्टीप्लाई कर दीजिए 11 इंटू 1.6 सर, ऐसे कर दो बच्चों, ऐसे, ठीक है बेटा, ऐसे करके भी आंसर आ जाते हैं बच्चों। कह रहा सर ये कैसे होता बेटा? सीखने में बच्चों टाइम लगेगा, थोड़ा थोड़ा कर लेंगे बेटा, हो जाएगा। कह रहे सर ठीक है सर, हो जाएगा, हम सर आप पर भरोसा कर रहे हैं। बेटा भरोसा ही तो सब कुछ है बेटा, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पास में इसका आंसर आ चुका है। तो मजा आ रही सवाल लगाने में? कह रहा हाँ सर मजा आ रही है। कह रहा सर और भी सवाल हो जाए? अच्छा इस वाले सवाल करा दूं, कॉन्सेप्ट वाले, ठीक है। अच्छा एक दो सवाल दे देते हैं बच्चों आपके लिए। तो मैं निकला, अच्छा बच्चे कह रहे क्या बात कर रहे हैं सर, गाना भी गा लेते। तो बेटा इसके लिए मैं शॉर्टकट में अब सवाल दे रहा हूं बच्चा। तो इसमें आपका Q बराबर 1 की जगह हम बच्चों मैंने 5 गुलाम कर दिया, और n बराबर बेटा क्वेश्चन मार्क है। सर कह रहे ठीक है सर, लगाएंगे सर। मैंने कहा सॉल्यूशन लगा बेटा। कह रहा ठीक है सर। सर Q बराबर होता है Na। मैंने कहा बिल्कुल कंसेप्ट बेटा क्लियर है। n बराबर सर Q अपॉन E सर। सर कह रहे कैसे? अरे मैंने कहा बेटा गुणे का E बटे में जाता है, गुणे का E बटे में जाता है। कह रहा हाँ सर अब क्लियर है सर। n बराबर क्या हो गया बेटा? Q का मान कितना बेटा? 5 गुलाम, ठीक है, रख दिया। ई का मान कितना है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19, दशमलव हटाए, ये हो गया बेटा n बराबर 3.125, और ये बेटा ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। कह रहे सर इतनी जल्दी सर डिवाइड कैसे कर देते हो? तो यही तो बेटा जादू है, इसी जादू ने तो बेटा सब लोग को बेटा काबू में कर रखा है। नहीं तो तुम कह दो कि सर इतना बहुत टाइम लगता है, सर हो नहीं रहा है। हुआ क्लियर? अच्छा कह रहा ठीक है सर, 2-3 सर क्वेश्चन दे दो हमारे लिए, क्या लगा पाओगे? चलिए बच्चों टाइप्स 1 से, टाइप्स 2 से क्वेश्चन ही क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन ही क्वेश्चन देते हैं। इन सभी के बच्चों आंसर आपको बच्चों हमारे टेलीग्राम के चैनल पर मिल जाएगा, तो वहां जाकर ज्वाइन करिए बच्चों और मजा करिए, मजा मजा मजा। तो सबसे पहले बच्चों हमारे पास में n की वैल्यू है 10 गुलाम,
और आपका क्यू जो है बच्चों वो क्वेश्चन मार्क है। ठीक है बच्चा, पहला क्वेश्चन डीपीपी में, दूसरा, और एन बराबर आपका 2 कूलम और आपका क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क, और तीसरा एन बराबर आपका 4 कूलम और क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। और तीसरा बात कर लें, सॉरी ये सब थोड़ा सा बच्चा काम क्या है, एक मिनट। तो एन दिया हो, क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं बेटा। ये थोड़ा सा रिवर्स कर लीजिएगा, टाइप से नंबर थोड़ा सा बोलने वाले थे, उल्टा हो चुका है, तो हम ऐसा कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं। ठीक है, थोड़ा नहीं, पूरा हटा लेते हैं। अच्छा नहीं, ठीक है सर, हटा लें। तो यहाँ पर क्या आया बच्चा, पहला क्वेश्चन है एन बराबर बेटा 2 × 10⁻20 है, और बेटा क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ई की वैल्यू आपको वही यूज करनी है बच्चे जो यूज की जाती है, 3 × 10 की पावर क्या है 16 इलेक्ट्रॉन्स, और क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स। और तीसरा है बेटा एन बराबर 7 × 10⁻20 इलेक्ट्रॉन्स, और क्यू बराबर क्वेश्चन मार्क। और दूसरे टाइप से बच्चों हमने दे रखा है पहला क्वेश्चन क्यू इज इक्वल टू 1 कूलम और एन बराबर क्वेश्चन मार्क। अच्छा, क्वेश्चन मार्क के कह रहे सर हो रहा है, हम तो कह रहे थे इसकी भी वैल्यू दे रहे वो सब। और इसमें बेटा 3 कूलम, अच्छा इसमें भी कर दो बेटा 2 कूलम, अच्छा 2 नहीं 4 कर देते बेटा, 4, और एन बराबर बेटा क्वेश्चन मार्क। और तीसरा बेटा क्यू बराबर 10 कूलम और एन बराबर बेटा क्वेश्चन मार्क। क्या लगा पाओगे पक्की बात? तो ये रही आपकी डीपीपी। तो इन प्रश्नों को बेटा प्रैक्टिस कीजिए, और मिलते हैं इस सीरीज के अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, तैयारी करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।